Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi, and in this video I am going to continue the chapter from your Beehive book, that is my childhood. In our previous video we have covered till paragraph number 5, and in this video we are going to see the remaining paragraphs explanation. So let's start with the 6th paragraph. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. So he is mentioning one of its story from the past कि जब वो एक बार 5वीं क्लास में थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एक नए टीचर उनके क्लास में आए. आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम. और मैं तब एक ऐसी कैप पहना करता था जो मुझे मुस्लिम बताती थी, या अगर आप देखे होंगे अपने अगल बगल जो मुस्लिम फ्रेंड्स होते हैं, सो दे यूज़ टू वियर अ कैप. सो ही ऑल्सो मीन्स मिस्टर कलाम ऑल्सो यूज़ टू वियर अ कैप विच विल बी आइडेंटिफाइड एज अ मुस्लिम बॉय. एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो. और मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठता था नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री के ठीक बगल. हु रोट द सैक्रेड थ्रेड. जिसने क्या किया था? सैक्रेड थ्रेड पहना था. सैक्रेड थ्रेड अगर आप हिंदू में बोले, सैक्रेड मीन्स धार्मिक या पवित्र और थ्रेड मीन्स धागा, तो यू कैन रिलेट इट विद कलावा और यू कैन रिलेट इट विद जनेऊ. इट कैन बी एनीथिंग, राइट, बिकॉज दे बोथ आर ऑफ थ्रेड. तो वो रामानंद शास्त्री को रेफर कर रहे हैं कि अ मुस्लिम बॉय इज सिटिंग नेक्स्ट टू अ प्योर हिंदू बॉय. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. और जो ये नए टीचर थे, इनको ये बात बिल्कुल नहीं पची कि एक हिंदू पुजारी का बेटा किसके बगल में बैठा है? एक मुस्लिम लड़के के बगल में बैठा है. इन अकॉर्डेंस विद आवर स्कूल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. और हमारे स्कूल रैंकिंग के हिसाब से जो कि टीचर देखकर आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे पीछे जा कर के बैठना होगा बैक बेंच पे, क्योंकि मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं है. आई फेल्ट वेरी सैड. ही वॉज वेरी सैड ऑन दैट एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. और सिर्फ वही नहीं, उनके फ्रेंड रामानंद शास्त्री भी दुखी हुए इस बात से. ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो. यह डाउनकास्ट मीन्स सैड और डिप्रेस. तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए जब उनका बेस्ट फ्रेंड उनसे अलग करके उनको पीछे के सीट पे भेज दिया गया. एंड बोथ बिकेम अलोन. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. और जब ये सेपरेशन उस टीचर ने कराया तो रामानंद शास्त्री स्टार्टेड वीपिंग. और वो जो रोने का उनका वो एक पोर्ट्रेट है, या वो जो चित्र है उनके मन में अभी भी जो बना हुआ है कलाम जी के, उसने पूरी की पूरी तरह से एक हमेशा रहने वाला इम्प्रेशन, एक ऐसा प्रभाव करने वाला इम्प्रेशन इनके जीवन में छोड़ दिया जो कभी हटा ही नहीं. मीन्स the kind of bond they both were having despite having different religions was not an issue. The teacher wanted, or the teacher tried to get them separated, but it was not done. Let's see the 7th stanza. After school we went home and told our respective parents about the incident. और स्कूल के बाद हम घर गए और अपने अपने गार्जियंस को इस घटना के बारे में बताए. लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर. समन मीन्स कि तुरंत उनको बुला के लाओ. समन किया जाता है ना. समन मीन्स टू ऑर्डर समवन टू गेट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ एनीवन. तो तुरंत उन्होंने, लक्ष्मण शास्त्री ने क्या किया? टीचर को समन किया. एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, टीचर को ये बोला दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी. कि टीचर को सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता का जहर नहीं घोलना चाहिए. एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और ना ही ये जो धार्मिक चीज़ों को लेकर के, ना ही इसमें असहिष्णुता बढ़ानी चाहिए, ना ही इसमें इंटॉलरेंट होना चाहिए. इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. किसके दिमाग में? ये जो भोले भाले बच्चे हैं, इनके दिमाग में ऐसा जहर आपको नहीं डालना चाहिए. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल. ब्लंटली मीन्स बहुत ही बुरी तरह से. शार्पली मीन्स बहुत उखड़ के या बहुत ही नाराज़ वे में उन्होंने क्या कहा टीचर से? या तो वो बच्चों से माफ़ी मांगे और या तो स्कूल छोड़ दें. एंड द आइलैंड, और यहाँ तक कि पूरा का पूरा आइलैंड भी छोड़ दें.
मीन्स जिस टापू पर वो रहा करते थे. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. सिर्फ टीचर को पश्चाताप ही नहीं हुआ अपने बिहेवियर पे, बल्कि जिस तरह से रामानंद शास्त्री जी ने लक्ष्मण शास्त्री जी ने उनकी अंतरात्मा को बदला था, या जिस तरह से उनको समझाया था, उस वाक्य ने, उस ओपिनियन ने उस यंग टीचर के पूरे बचे कुचे पूरे जीवन को रिफॉर्म कर दिया, पूरी तरह से उसके सोच को बदल दिया. Let's see the 8th stanza. Here is a pic. I always sat in the front row next to Ramanand Shastri. As you can see here is Mr. Kalam who is sitting next to Ramanand Shastri, and here is the teacher. Let's see the 8th stanza. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. अगर कुल मिला के बात करें तो जो इस रामेश्वरम की बहुत छोटी सी सोसाइटी थी वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड थी, बहुत ही ज़्यादा कठोर थी. किस लिए? अगर कोई उनको सोशल ग्रुप्स में, सामाजिक ग्रुप्स में बांटने की कोशिश करता था तो वो सब एक हो जाते थे और सख्त हो जाते थे. हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रिबल. कह रहे फिर भी मेरे साइंस टीचर जिनका नाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर था, वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से आते थे, और जिनकी वाइफ एक कंजर्वेटिव वाइफ थी, जिनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी, मीन्स हर ख्यालों से बंधी हुई थी. वॉज समथिंग ऑफ अ रिबल, ये बिल्कुल अलग थे. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजली. और उन्होंने अपना बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, या अपना बहुत बेहतर तरीके से ट्राई किया सोशल बैरियर्स को तोड़ने की, सामाजिक रुकावटों को ख़त्म करने की, ताकि जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं वो कुड मिंगल ईजली, वो एक हो सकें, वो आपसी सौहार्द बढ़ा सकें, आपस में दोस्ती बढ़ा सकें, विदाउट पेइंग अटेंशन टू देयर कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग, राइट. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on the par with the highly educated people of the big cities. वो ज़्यादातर समय मेरे साथ बिताते थे और मुझे कहा करते थे कि कलाम, मैं तुम्हें उन्नति करते हुए देखना चाहता हूँ, और ताकि तुम हाईली एजुकेटेड पीपल, बड़े बड़े शहरों के जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बिल्कुल बराबर जा सको. लेट्स सी द 9th stanza. वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील. उन्होंने मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. और ये आइडिया सुन करके उनकी पत्नी बिल्कुल पूरी तरह से हॉरिफाई, बहुत गुस्से में आ गई थी कि एक मुस्लिम लड़का उनके बहुत ही पवित्र किचन में आएगा खाना खाने के लिए. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. और यहाँ तक कि उसने अपने रसोई घर में मुझे खाना परसने के लिए मना तक कर दिया. शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ. शिव सुब्रमण्यम अय्यर ना ही बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ के बिहेवियर से आश्चर्यचकित थे, और ना ही वो इस बिहेवियर पे ज़्यादा गुस्सा हुए, बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय उन्होंने क्या किया, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स. उन्होंने, अगर उनकी वाइफ ने सर्व नहीं किया तो सर ने उनके खुद अपने हाथों से खाना सर्व किया. एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल बैठ गए, टू ईट हिज मील, अपना भोजन करने के लिए. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. और उनकी पत्नी हमें पीछे के किचन डोर से देख रही थी. आई वंडर्ड, मुझे हैरानी हुई, whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water और cleaned the floor after the meal. और मैं ये सोच रहा था, मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि क्या उन्होंने कोई भी ऐसी असमानता ऑब्जर्व की कि मैं क्या बहुत किसी से अलग तरह से चावल खा रहा हूँ, या मैं पानी अलग तरीके से पी रहा हूँ, या खाना खाने के बाद जो जिस ज़मीन पे मैं बैठ के खाना खाया उसको साफ़ मैंने नहीं किया, या किया तो कुछ अलग तरीके से किया. आखिर मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया है क्यों इन्होंने. सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, और जब मैं उनका घर छोड़ के जा रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड.
और उन्होंने फिर से मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया अगले हफ्ते में। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और जब उन्होंने मेरी हेजिटेशन, मेरी हिचक को ऑब्जर्व किया, बिकॉज it could cause the damage in their relation, because her wife was not agreed to let a Muslim boy dinner in her kitchen. So उन्होंने मेरी हेजिटेशन को ध्यान में रखते हुए क्या कहा कि अपसेट नहीं होना है। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब आप सिस्टम को बदलने का निर्णय लेते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंट मीन्स सामना करना। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है जब पूरे के पूरे आप सिस्टम से लड़ने बैठ जाते हैं या उसको रिफॉर्म करने की सोच लेते हैं। When I visited his house the next week, और जब अगले हफ्ते मैं उनके घर पे गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तब उनकी वाइफ खुद मुझे अपने किचन के अंदर ले गई एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया जो कि उन्होंने पिछली बार नहीं किया था। लेट्स सी द 10th स्टैंजा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था वो खत्म हो चुका था। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और भारत की आज़ादी निश्चित थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपने भारत का स्व निर्माण करेंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने ये निर्णय घोषणा की। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मीन्स क्या होता है? आशावादिता, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। एंड अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो कभी हुआ ना हो, जो इसके पहले कभी हुआ ना हो। तो इस बार जब गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया तो पूरा का पूरा देश एक बहुत ही ज़्यादा आशावादिता के साथ भर गया, ऐसी आशावादिता जो आज के पहले कभी नहीं हुई थी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी रामेश्वरम छोड़ने की, ताकि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम में जा कर के अपने आगे की हायर स्टडीज़ कर सकूं। Here is the image of Shiv Subramaniam's wife serving food in her kitchen. Okay. Let's see the last and 11th stanza. He told me as if thinking aloud. और उन्होंने मुझे बोला जैसे वो बहुत देर से इस चीज़ को सोच रहे हों। अबुल, I know you have to go away to grow. मुझे पता है कि तुम्हें बाहर जाना ही है ग्रो करने के लिए। Does the seagull not fly across the sun? Seagull means a bird. तो वो कह रहे हैं कि क्या सीगल सूरज को पार करके उड़ती नहीं है? Alone and without a nest, वो अकेले उड़ती है और बिना घोंसले के, बिना अपने घर के उड़ती है। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। They are the sons and daughters of life's longing for itself. वो इस जीवन के इस पूरे के पूरे लाइफ लॉन्गिंग सन एंड डॉटर रहेंगे। They come through you but not from you. वो तुमसे होकर आए हैं लेकिन तुम ही से नहीं आए हैं। और तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना खुद का विचार होता है, जिसे पाने के लिए उसे बढ़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा और आगे जा कर के ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंप्लीट चैप्टर एंड दिस वाज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ Abdul Kalam. I hope the chapter has been fully explained to you and it is pretty clear to you. So till then, take care. Bye bye.